पहले हम भारतीय, उसके बाद हम कोई धर्म और जाति या कोई परिवार के लोग हैं, इसके एहसास कराने के लिए इस अशोक स्तंभ को हर घर पे, हर चौक चौराहे पे, हर सरकारी संस्थानों में लगनी चाहिए। इस अशोक स्तंभ की स्थापना का एक आंदोलन चलना चाहिए और हर घर में ये स्थापित होना चाहिए। था राजा इतिहास के पन्नों में जिसने युद्ध तो जीता और युद्ध के बाद वो अट्ठास उल्लास और खुशी नहीं बनाया बल्कि मातम से घिर गया। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ, और इस वक्त हम बेलवा में हैं। औरंगाबाद ज़िला के बेलवा एक छोटा सा ग्राम है और यहाँ प्रमोद जी हैं। प्रमोद जी के यहाँ उनके घर के छत पे अशोक स्तंभ लगाया गया है और काफ़ी लोग आए। बारिश का मौसम है, देखिए इधर से बारिश भी हो रही है और अभी तुरंत कार्यक्रम समाप्त हुआ है और काफ़ी तेज़ी से बारिश होने लगा। तो हम लोग यहीं पे एक छत है, इसी छत पे हम लोग रुके हुए हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले कई साथी हैं, कई लोग हैं। हम तमाम लोगों से अशोक स्तंभ के संदर्भ में बात करेंगे, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में बात करेंगे। चूँकि आज जो है से देश में जिस तरह से धार्मिक उन्माद फैला है, ऐसी परिस्थिति में देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ गया है। तो ऐसी स्थिति में प्रमोद जी के घर पे जो अशोक स्तंभ है, भारत की अखंडता और एकता का प्रतीक चिन्ह को जो है से मजबूत कर रहा है और संदेश दे रहा है कि आज भी भारत में भारतीयता की कमी नहीं है। तो ऐसे ही स्थिति में हमारे साथ कई लोग हैं और हम बात करेंगे। सर, नेशनल जनमंच में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आप अपना परिचय बताएंगे। मैं डॉक्टर अरुण कुमार सिंह शांतनु, जी, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल जी, पटना का मैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट हूँ जी सर, और बिहार राज्य आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सा परिषद का मैं रजिस्ट्रार भी हूँ। संगठन एक है नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन, उसके भी मैं बिहार चैप्टर का अध्यक्ष हूँ और कई सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। सम्राट अशोक क्लब का फॉलोवर्स रहा हूँ। सर, आज जो है जिस तरह से देश में सांप्रदायिक उन्माद फैला है और लोग जाति, धर्म और संप्रदाय में ज़्यादा बंटते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो अशोक स्तंभ है उसको छत पर लगाया गया है। आप लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित भी हुए हैं। सभी लोग अपने अपने धर्म का झंडा लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो सम्राट अशोक स्तंभ को लगाया गया। क्या कहेंगे? आपने सही पकड़ा और निश्चित रूप से आपका जो इशारा है कि कैसे हम भारत को खंड खंड होने से और सामाजिक विद्वेष से बचा पाएँ, और उसका बचाने का एकमात्र है कि हम भारत को भारतीय होने का एहसास दिला दें। और भारतीय होने का एहसास तभी होगा जो हमारे संविधान में उसका प्रस्तावना को देखिए कि हम भारत के लोग, और प्रस्तावना है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। इसीलिए उस प्रस्तावना के अनुरूप ये भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह जो है, सम्राट अशोक का जो लाट है, स्तंभ है, ये हर भारतीयों के मानस पटल पे, हर घर में, हर चौक चौराहे पे होनी चाहिए। जब ऐसा लगना प्रारंभ हो जाएगा तो निश्चित रूप से दूर से ही लोग ये समझने लगेंगे कि नहीं, अब भारत के लोग भारतीय हैं, यहाँ कोई धर्म नहीं है, यहाँ सब धर्म का संभाव यहाँ है और सभी धर्म की आदर लोग करते हैं। पहले हम भारतीय, उसके बाद हम कोई धर्म और जाति या कोई परिवार के लोग हैं, इसके एहसास कराने के लिए इस अशोक स्तंभ को हर घर पे, हर चौक चौराहे पे, हर सरकारी संस्थानों में लगनी चाहिए। इसकी शुरुआत मैं समझता हूँ हमारे मित्र जो शिक्षक हैं, इन पति पत्नी और अपने माता पिता से मिलकर ने जो इन्होंने साहस दिखाया है, और ये साहस इस इलाके के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। मैं इनको पुनः नमन करता हूँ। ये हर लोग को ये आगे आना चाहिए इस प्रकार की भारतीय अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह को लगाने के लिए। अशोक स्तंभ के महत्व के संदर्भ में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, जहाँ तक महत्व का मामला है, ये जब से अंग्रेज़ों ने इसको खोज के निकाला और इस मामले में काफ़ी अध्ययन हुआ है, और इस अध्ययन मैं समझता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब भारत के संविधान लिख रहे थे, उनका पूरा संविधान सभा ने काफ़ी अध्ययन किया और कई के देशों का
उन्होंने संविधान को देखा, उन्होंने कई धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा और पढ़ने के बाद जब सम्राट अशोक का जो उनका दिया हुआ, जैसा कि हमारे मित्र भीष्म इंजीनियर साहब ने आपको बताया कि उस समय जो आपको शिला पे जो है लोहे के जो कलम से लिखा गया शिलालेख जो है हमारे, उसमें जो पाया गया और पाया गया कि हम भारत को अक्षुण्ण और भारत को विश्व गुरु तभी बनाए रख सकते हैं जब एक राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जो 4 सिंह वाला है, जो ये एहसास कराता है कि हमारा यह भारत चारों दिशाओं से सुरक्षित है और यह बता रहा है कि नहीं, हम क्षमता और करुणा के रूप मैत्री के भाव को लिए हुए हम यहाँ सभी हमारे भारतीय और ये विश्व सुरक्षित है, ये एहसास कराता है। चारों सिंह ये सिंह का जो है राष्ट्रीय स्तंभ है, ये वो एक एहसास कराता है। हमारे साथ शिक्षा अधिकारी हैं। सर, आप अपना परिचय बताएंगे सर? मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी दाऊदनगर और हशपुरा दोनों हूँ। सर, आज जिस तरह से मैं भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ, बड़ा ही अद्वितीय कार्यक्रम लगा। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ को छत पर लगाया गया और काफ़ी शानदार लगा। क्या कहेंगे सर? ऐसे कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यह हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक है। इस अशोक स्तंभ की स्थापना का एक आंदोलन चलना चाहिए और हर घर में यह स्थापित होना चाहिए। जो इस तरह का जो राष्ट्रीयता की भावना है, आजकल बच्चों में उसका अभाव नज़र आ रहा है, क्या कारण है सर उसका? कुछ तो पाठ्यक्रम में भी कमी आ रही है और हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको पाठ्यक्रम में अधिक से अधिक शामिल करवाएं और बच्चों के बीच इसकी जानकारी फैलाएं कि ये हमारा जो प्रतीक है ये मामूली प्रतीक नहीं है, इसमें हमारी सारी राष्ट्रीय भावनाएं छिपी हुई है। हम उसके जो चक्र हैं उन चक्रों के बारे में बताएंगे और जो हमारा ये शेर का जो चिन्ह है, चौमुखा शेर, ये हमारी राष्ट्रीय और विश्वव्यापी रक्षा का द्योतक है यह। तो सर, जो राष्ट्रीयता एकता जिस तरह से देश में खंडित हो रहा है सर, उस पर कुछ कहेंगे आप? ये तो ज्ञान का अभाव है। हमारी जो एकता में विखंडन हो रहा है ये ज्ञान के अभाव के कारण हो रहा है। हम जाति और वर्ग में बट रहे हैं, जबकि हमने जब जन्म लिया था हमारा जो आदि मानव था वो एक थे और आज हम ज्ञान पाकर भी विखंडित हो रहे हैं। लेकिन जब ज्ञान संपूर्णता की ओर बढ़ेगा तो ये भाव घट जाएगा। भीष्म सर, आज का यह जो कार्यक्रम है काफ़ी शानदार लगा। हम लोग भी काफ़ी जो है प्रेरित भी हुए इससे। तो क्या है इस कार्यक्रम के मायने, इसके संदर्भ में बताएंगे? इस कार्यक्रम के पहले तो बहुत बहुत आपके चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत साधुवाद है कि आपका चैनल भी इसको कवर कर रहा है और ऐसे एक सुदूर छोटे से गांव में एक शिक्षक के घर पे जिस बात को हम लोग बड़े बड़े मंचों के माध्यम से कहते हैं कि यह देश विश्व गुरु है और एक छोटे से गांव में आपका चैनल यहां आके इस कार्यक्रम को कवर कर रहा है, इसलिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और रही बात जहां तक हमारे जो है शिक्षक माननीय प्रमोद सर ने और उनके परिवार के लोगों ने इस राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को अपने घर पे लगाया है, तो उसके पीछे उनकी मंशा या यूँ कहे कि मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत प्रबुद्ध जन है जिन्होंने ये बतलाने की कोशिश किया है संपूर्ण भारत के लोगों को, अपने सिर्फ गांव को नहीं बल्कि आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत के लोगों तक ये मैसेज जाए कि भाई हमने अपने घर का स्वरूप अपने मानसिक पटल पे अपने आप को जो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी जातिवाद के बंधन में बांध दिए हैं, कहीं न कहीं भारत की भारतीयता, एकता, अखंडता खंडित हो रही है। अब ज़रूरत है हमें अपने घरों में, अपने बच्चों में, अपने परिवार के संस्कारों में एक झूठा राष्ट्रवाद नहीं बल्कि एक सच्चा राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय प्रतीकों को अपने घर पे स्थापित करके, अपने संस्कारों में, अपने पाठ्यक्रमों में स्थापित करके ही हम भारत की एकता अखंडता को बरकरार रख सकते हैं। और उसी का एक अमूल्य उदाहरण आपको इस छत पे दिख रहा है जो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अशोक स्तंभ को यहाँ स्थापित किया गया है।
राष्ट्रीय प्रतीक जो चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसके थोड़ा सा इतिहास पे चर्चा करेंगे ताकि इतिहास पे, दर्शकों को हाँ, इतिहास जानकारी पे जैसा कि अभी आपको बताया गया या पहले से ऑलरेडी सर्वविदित है कि ये सम्राट अशोक महान जी का ये जो है प्रतीकात्मक रूप में लिया गया था। लेकिन किसी भी राजा का कोई भी किया गया काम प्रतीकात्मक रूप में तभी लिया जाता है जब वो कार्य महान हो, न कि वह राजा महान हो, उसके कार्य उसको महान करते हैं। तो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में संपूर्ण विश्व में अगर देखा जाए, जब संविधान निर्माताओं ने, जब यह देश आज़ाद हो रहा था, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा था, उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी हुई थी, संविधान सभा बैठी हुई थी, तो कहीं ना कहीं इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या हो, राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो, राष्ट्रीय पक्ष, तो सारे चिन्हों को समाहित करने के लिए जो राष्ट्र को प्रतिबिंबित करे, इसके लिए कहीं ना कहीं हमसे आपसे बड़े विद्वान लोग इस देश में, संविधान सभा के जितने भी लोग थे संसद में या दिल्ली में बैठे होंगे और उन्होंने ये निर्णय लिया, तो ऐसे तो नहीं लिया होगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आखिर राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अशोक स्तंभ को ही स्वीकार किया लोगों ने। तो क्यों किया? इसका पीछे ये कारण है कि जब महान सम्राट अशोक को लोग पढ़ते हैं और देखते हैं, तो देखने के बाद यही पता चलता है कि एक ऐसा राजा इतिहास के पन्नों में हुआ जिसने युद्ध, सारे राजा युद्ध तो जीतते थे और उल्लास मनाते थे, और युद्ध में क्या होता है, युद्ध में मार काट नरसंहार होता है, खून की नदियाँ बहती है और इज्जत आबरू सब लूटे जाते हैं। क्या नहीं होता है युद्ध में, और कहिए कि पूरी पीढ़ी नष्ट हो जाती है। लेकिन एक ऐसा राजा इतिहास के पन्नों में जिसने युद्ध तो जीता और युद्ध के बाद वो अट्ठास उल्लास और खुशी नहीं बनाया बल्कि मातम से घिर गया, और घिरने के बाद उसने कहा कि भाई ये मैंने जो किया है यही घोर पाप है, ये जघन्य अपराध हुआ है। भले ही मैंने सल्तनत अपनी बढ़ाई, लेकिन यह मानवता को सार तार कर देने वाला है। और इसके बाद उन्होंने प्रेम, करुणा, और जैसा कि आप सब समझते हैं कि बौद्ध धर्म, बौद्धिक चेतना उनके अंदर आई, और उसके बाद उन्होंने प्रेम के बल पे, तलवार के बल पे नहीं, प्रेम के बल पे अपने सल्तनत को बढ़ाया, और जितना भारत था उसको अखंड भारत, जिसको आप आज कहते हैं अफ़गानिस्तान, तालिबान जहाँ कहते हैं, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, वहाँ तक फैलाया, और सिर्फ प्रेम के बदौलत, करुणा के बदौलत। और बताइए, जब इतना अच्छा थीम, इतना बढ़िया कंसेप्ट और विचार जब इस भूखंड पे था, तो फिर तो जाहिर है सम्राट अशोक महान के वो 4 शेर प्रतीक के रूप में, अशोक स्तंभ के रूप में यहाँ संविधान सभा के संविधान निर्माताओं ने स्वीकार किया। और यह बतलाता है, 4 शेर चारों दिशाओं में शंखनाद करते हुए यह बतलाने की कोशिश कर रहा है कि यह पूरा विश्व संपूर्ण मानव का है, हम सब एक हैं। और ये वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, ये कहता है चारों से कि पूरे विश्व में समता, करुणा, मैत्री और बंधुत्व की बात ही सिर्फ स्थापित हो सकती है, और इसके इतर अगर कोई बात स्थापित होगी तो वह क्षम्य होगी, छद्म होगी और क्षणिक होगी, वह चिरकालिक अस्थायी नहीं होगी। यही इन 4 शेरों का मूल रूप से, प्रतीकात्मक रूप से कहने का एक सवाल और है। हाँ, कि जिस तरह से देश में जी जाति और धर्म की राजनीति हो रही है और सभी लोगों को आपस में तोड़ा जा रहा है, जी फूट डालो और राज करो वाली नीति चल रही है, और सारे लोग आपस में सांप्रदायिक सद्भावना की आग में जल रहे हैं। इसका तो मेरा ये कहना है कि पुनः फिर से भारत के लोगों को एकजुट और अखंड कैसे बनाया जाएगा, इस भावना से दूर कैसे ले जाएगा? एक ही शस्त्र है आपके और हमारे पास, एक ही शस्त्र है, एक ही हथियार है। अगर ये दुश्मन है, अगर जाति, धर्म, लिंग, ये अगर दुश्मन इसको मानते हैं, ये खराब चीज़ मानते हैं, इसको नष्ट करने का, जैसा कि अभी सर ने बताया भी था कि एक ही हथियार है, शिक्षा। शिक्षा ही एक हथियार है जिससे आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। शिक्षा ही वो हथियार है जिससे किसी का भी हृदय परिवर्तन आप कर सकते हैं। और एजुकेशन को जितना अधिक से अधिक आप फ्लोरिश करेंगे, अपने आप ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। आप देख भी रहे होंगे, यहाँ जब भी कोई पढ़ा लिखा, एक सुदूर गांव का बच्चा भी जब पढ़ लिख कर आगे जाता है, तो आप देख रहे होंगे बड़े बड़े फिल्म स्टारों को, या कोई भी घर से, परिवार से जब बच्चा पढ़ के लिखता है, पढ़ लिख के आगे बढ़ जाता है, तो वो प्रेम विवाह कर लेता है। उसकी जाति प्रथा कहाँ गई? और कौन उसको फिर काटता है, बताइए? और सहज स्वीकार करते हैं। और सरकार तो संविधान में लिखी है कि भाई अंतरजातीय विवाह करेंगे तो आपको प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यहाँ पे पदाधिकारी, इसका मतलब यही तो संविधान निर्माताओं ने लिखा था, और यही तो थीम है हमारे सम्राट अशोक महान का। भाई अगर देखा जाए
तो यही चीज़, यही प्रेम, यही बंधुता, जिस दिन हम इसको इंटरकास्ट या बहुत सी चीज़ों से, तो ये तो तभी संभव है ना जब व्यक्ति शिक्षित बनेगा, पढ़ेगा, समझेगा, मानवीय संवेदनाओं को महसूस करेगा, और ये तो प्रेम में ही है। इसको हमारे कबीर ने भी बोला है, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पंडित वही होगा जो इस प्रेम की भाषा को पढ़ेगा, और सम्राट अशोक महान ने शायद कलिंग युद्ध के बाद इसी भाषा को पढ़ा और कहीं न कहीं प्रत्यारोपित कर दिया इस पूरे भूखंड में। बहुत ठीक बहुत है। धन्यवाद। सभी लोगों ने काफ़ी एंजॉय लिया, काफ़ी सराहा इस कार्यक्रम को। आप कार्यक्रम को संचालित करते हैं तो क्या कहेंगे सर आप? सबसे पहले नेशनल जनमंच को मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद और आपका अभिवादन, जो आप यहाँ पर आ करके और जो कार्यक्रम था इसको आपने कवर करने का काम किया है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आज जो कार्यक्रम हुआ, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो स्थापित किया गया, आज पूरी दुनिया में अगर हम किसी भी देश में जाते हैं भारत को छोड़ करके, तो वहाँ हमारी पहचान अगर होती है तो हमारा पहचान राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह से होता है और तिरंगे से होता है। तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है उससे हमारा दुनिया में मान है, सम्मान है। तो जब पूरी दुनिया में मान सम्मान हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह से है, तो स्वाभाविक है कि भारतीय होने के नाते हम लोग के हर घर में, हर सार्वजनिक जगहों पर यह राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह स्थापित होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में हम लोगों को, अपने बच्चों को, आने वाले पीढ़ियों को और अपने समाज को इसके बारे में बताना चाहिए कि आखिर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी मान सम्मान क्या है। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का गौरव गाथा आज पूरी दुनिया गा रही है, और सम्राट अशोक जो प्रतीक है राष्ट्रीय चिन्ह, उसको अपनी जगह स्थापित कर रही है। ये हमारे और आपके लिए गौरव और सम्मान की बात है, ये भारतीय होने का, और हम लोग को गौरवान्वित करता है। हमारी बातचीत कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएंगे। तमाम दर्शकों को नेशनल जनमंच देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।